देखो एक्सरसाइज 9.1 का 7 नंबर का सवाल क्या कह रहा है। भूमि के एक बिंदु से, कोई भूमि है इस तरह से समतल, और इस पर किसी एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचा भवन, कितना मीटर ऊंचा है? ये जो भवन है, ये जो लंबवत दिख रहा है, ये है एक भवन, और इसकी ऊंचाई दिया हुआ है कितना मीटर है? कह रहा है 20 मीटर है। और ये भी कह रहा है इस भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल, इस भवन के ऊपर एक संचार मीनार लगा हुआ है। ये भवन है 20 मीटर का और इसके ऊपर जो है मीनार लगा हुआ है, संचार मीनार, कुछ इस तरह से यहाँ से यहाँ तक भवन है और इस पर मीनार लगा हुआ है। और कहता है कि शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। अर्थात यहाँ से अगर इस बिंदु को मिला दिया जाए, प्लस में यहाँ से इस बिंदु को मिला दिया जाए, तो कह रहा है दो गो कोण बन रहा है। एगो कोण जो तल से बन रहा है, संचार के तल से जो बन रहा है ना, वो कितना डिग्री को बन रहा है? 45 डिग्री। और जो संचार के शिखर से बन रहा है ना, वो कितना डिग्री बन रहा है? 60 डिग्री। अब कई बार विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाता है कि वो 45 को यहाँ लिखे या 45 को यहाँ लिखे। 60 खोलना है तो बड़का मुंह न खोलना पड़ेगा, अब 45 खोलना है तो छोटका मुंह। बताओ तो किसका छोटा मुंह है? 45 का छोटका मुंह होना चाहिए। ध्यान रखना है कि 45 नीचे वाला का होगा, बड़ा वाला का 60 हो, इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। लेकिन अब सबका नामकरण कर देते हैं। ये बिंदु है, ये बी है, ये सी है, इस बिंदु का नाम दे दो डी। अब देखो सबसे पहले कुछ बात लिख देते हैं, माना उना वाला बात, ताकि ये जो भी हम लिखें वो समझ में क्लियर हो जाए। लिखेंगे माना भवन क्या? BD की ऊंचाई कितना? 20 मीटर। मान लो 20 मीटर है, लिख दो। संचार की ऊंचाई कितना है? AD है। और फिर संचार के तल बिंदु से भूमि के निश्चित बिंदु के साथ उन्नयन कोण, किसके साथ में? तल के साथ में। कम में न बनेगा, 45 डिग्री है, तथा शिखर के साथ 60 डिग्री है। ये बात अपना मन से लिखे है, तुम भी अपना मन से लिख सकता है, और नहीं लिखे तो गलत थोड़े। अब हम लोग चलते हैं, सबसे पहले छोटका त्रिभुज में चलेंगे, तब ना बड़का में घुसेंगे। लिखेंगे क्या? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज DCB या फिर BCD, समकोण त्रिभुज BCD में। अब बताओ को हमको इस कर्ण से कोई मतलब है क्या? कर्ण किसको कहते हैं पता है? 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है ना, वही कर्ण होता है। कर्ण से हमको मतलब है नहीं, अर्थात ना हमको साइन से मतलब है, ना हमको कॉस से मतलब है। त्रिकोणमिति में हम तीनों को मुख्य रूप से लेके चलते हैं, साइन कॉस टेन। अब उल्टा में नहीं जाना है, उल्टा में कहीं जाएंगे? उल्टा में जाने की जरूरत है क्या? साइन का मतलब लंब बटे कर्ण, कोसेक में जाएंगे तो कर्ण बटे लंब। बात क्या फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा यहाँ पर। क्या कॉस में जाएंगे तो आधार बटे कर्ण, सेक में जाएंगे तो कर्ण बटे आधार, कोई फर्क नहीं पड़ा। टेन में भी उल्टा जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? वही तो बस नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे हो रहा है, तो सीधा वाला क्यों नहीं लेंगे? तो यहाँ पर भी हमको बताओ 45 के साथ में साइन कॉस टेन क्या लेंगे? हमको लंब और आधार से मतलब है, इसलिए क्या लेंगे? टेन लेंगे। क्या? टेन 45 डिग्री। क्या होता है टेन? लंब बटे आधार। अच्छा 45 के सामने वाला यही ना लंब होगा, 45 के सामने वाला अर्थात BD, और जिससे 45 कनेक्ट है वही तुम्हारा आधार होगा BC। अच्छा बताओ 10 45 का मान कितना होता है? 1। अब BD कितना दिया हुआ है? 20 मीटर। अब BC तो इसीलिए BC को 1 से गुना करो तो क्या हमको BC हमको आ चुका है? 20 मीटर हमको BC प्राप्त हो चुका है। अब हम लोग चलेंगे, ये हमको आ चुका है, ठीक है। अब
60 के साथ में चल रहे हैं, ये हमको प्राप्त हो चुका है, इससे हमको कोई मतलब ही नहीं है। मतलब है क्या? हमको ये प्राप्त हो चुका है आधार और लंब, हमको साइन से मतलब ही नहीं है, साइन को लेवे नहीं करेंगे, साइन को बहुत कम लिया जाता है। पतंग के डोर की बात करेंगे तब लेंगे साइन को, साइन कॉस को किसी को भी ले सकते हैं। साइन कॉस का बात तब आता है पतंग के डोर का, सीढ़ी का, सीढ़ी में भी करना आता है ना, वहाँ पर सबका प्रयोग होता है। अब फिर से हम लोग चलेंगे पुनः, अब कौन त्रिभुज में? अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज बड़का वाला ACB में या ABC में, चलो समकोण त्रिभुज ABC में। अब बताओ क्या लगाए यहाँ पर? कर्ण से हमको मतलब ही नहीं है, tan 60 लगाएंगे। अब 60 के सामने वाला हमारा क्या होता है? लंब, और जिससे ये कनेक्ट होता है वो है आधार। इसके सामने में है AB और जिसके साथ में कनेक्ट है वो है आधार BC। अब tan 60 होता कितना है? √3। और AB कितना है हमको नहीं पता है, AB कितना है, लेकिन ये पता है कि BC कितना है, 20 मीटर। अब देखो हम AB को छोड़ देते हैं, 20 मीटर को कोना कोनी गुना कर देते हैं, तो AB बराबर 20√3 मीटर ने आ गया। लेकिन हमको क्या AB चाहिए? हमको चाहिए इस टावर, क्या है टावर, मीनार, मीनार की ऊंचाई चाहिए हमको। तो फिर से लिखेंगे मीनार की ऊंचाई, अर्थात क्या चाहिए हमको? AD। अच्छा हमको AD चाहिए। अगर हम ये पूरे में से इतना को हटा देंगे तो ये नहीं मिलेगा, ये पूरे में से यहाँ तक को तोड़ देंगे तो ये नहीं मिल जाएगा। तो AB में से घटा देंगे किसको? BD को। बकलोले तुमको नहीं पता मीनार कौन सा है रे? AD BD कुछ बोला, ये है मीनार। अब ठीक है, AB कितना है हमको? 20√3 मीटर। अब BD कितना है? देखो दोनों में 20 है, 20 कॉमन ले लेंगे, बचेगा यहाँ √3 माइनस यहाँ पर क्या बचेगा? 1 मीटर। यही हमारा हो जाएगा आंसर। विद्यार्थी को पता नहीं है संचार कहाँ पर लगा हुआ है, संचार का मीनार छत के ऊपर में लगा हुआ है, वो AD हमको चाहिए था। चलो अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 8। क्वेश्चन को पढ़ लिया है ध्यान से? सवाल को सबसे पहले पढ़ना सीखो। कह रहा है कि एगो पेडेस्टल है, पेडेस्टल मतलब क्या होता है हमको भी नहीं पता। कहता है इसके शिखर पर, अर्थात कोई भी चीज़ है तो वो एक ऊंचाई वाला चीज़ है, उसके शिखर पर कह रहा है लगभग 1.6 मीटर ऊंचा एगो मूर्ति लगा हुआ है। और ये भी कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, उन्हें मिलता है, उन्हें कौन नीचे से ऊपर देखते हैं तो 60 डिग्री का कोण बन रहा है। फिर कहता है उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। कहता है पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करिए। समझो सवाल सबसे पहले समझो कि कैसे बन रहा है फिगर। भूमि है, भूमि नहीं रहेगा तो कहाँ रहेगा, तुम कहाँ रहेगा, कुछ नहीं मिलेगा, भूमि है ये। कहता है कि यहाँ पर एगो पेडेस्टल है, मैंने कोई बड़ा सा खड़ा है कोई खंभा। कहता है इसके शिखर, शिखर ऊपर में ना होता है, कपार ऊपर में ना होता है, इसके शिखर पर एगो मूर्ति लगा हुआ है। ये जो हम ब्लू रंग से बना रहे हैं ये है तुम्हारा मूर्ति। और कह रहा है इसकी जो ऊंचाई है ये है 1.6 मीटर। ध्यान से देखो एगो बात, अगर हम इस बिंदु को कहें तो ये पेडेस्टल का तल बिंदु है या फिर ये पेडेस्टल का पाद बिंदु है। अगर हम इस बिंदु को देखें तो ये पेडेस्टल का शिखर बिंदु है ना है, या फिर हम इसी को कह सकते हैं ये मूर्ति का पाद बिंदु है या फिर मूर्ति का तल बिंदु है। समझ रहा है? अगर हम इसको देखें तो इसको कह सकते हैं क्या, मूर्ति का ये शिखर है। तो भाषा को समझना है, बिना भाषा को समझ ले बनाएंगे तो कुछ होने हुए वाला है। तो समझ गया कि पेडेस्टल है, इसके शिखर पर, ये पेडेस्टल इसके शिखर पर 1.6 मीटर ऊंचा एगो मूर्ति लगा हुआ है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर, मूर्ति का शिखर कौन सा है? ऊपर लगा वाला ना, नीचे लगा वाला। मूर्ति के शिखर, इसका जो उन्नयन कोण दिया हुआ है, यानी कि नीचे से ऊपर देखते हैं, ये कह रहा है ये है तुम्हारा 60 डिग्री। आगे देखो
उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, बात समझा कि ना? ये जो है ये इसके बारे में कहा जा रहा है, ये जो नीचे में बना है ये है तुम्हारा कितना 45 डिग्री। ये बड़का वाला है कितना 60 डिग्री और निचलका वाला जो है वो है। अच्छा बताओ तो कोई कह सकता है कि 45 को बड़ा वाला कह दें, 60 को छोटा वाला कह दें? मुंह खोलेंगे जितना तो उतना कौन बड़ा होगा। मुंह किसका बेसी खुलल है? ऊपर वाला का, इसीलिए उसका 60 होगा और निचला वाला का कम खुलल, इसलिए इसका 45 होगा। आगे कुछ और दिया? कुछ नहीं। सवाल ये कह रहा है कि बताइए ये जो पेडस्टल है इसकी ऊंचाई कितनी है? अब ये समझ में नहीं आया? अब सबका नामकरण कर देते हैं। इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी, इसका नाम है डी। ठीक है, माना उना इसमें भी लिख सकता है, लिखे देते हैं। माना क्या? पेडस्टल की ऊंचाई जो है वो BC है तथा मूर्ति AB की ऊंचाई 1.6 मीटर है। मूर्ति के शिखर तथा तल बिंदु से भूमि पर के निश्चित बिंदु से उन्नयन कोण 45 डिग्री। पहले शिखर ना लिए हैं तो 60 होगा, पहले 60 डिग्री और 45 डिग्री। तो सब कुछ बात समझ में आ ही गया है। अब जरा बताओ, सबसे पहले छोटका में लेके चलते हैं। कौन सा त्रिभुज ले लें? बोलो नाम। समकोण त्रिभुज। लड़के लोग के मुंह में आवाजें न है, खाली टुकुर टुकुर मुंह ताक रहा। समकोण त्रिभुज BCD। अब बताओ हमको इससे मतलब है क्या? हमको लंबाई ये BC से मतलब है और CD से मतलब, अर्थात लंब और आधार से मतलब है। बताओ क्या लगाएं यहाँ पर? 10 लगाएंगे। 10 का माने हम लोग जानते हैं क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब का माने बुझ रहा है ना, 45 के समना में जो है, और आधार माने जो 45 से सटल है CD। और हम लोग जानते हैं 10 45 माने क्या होता है? 1। BC बटे CD हम क्या देखें, जितना BC है उतना ही CD है। ये दोनों आपस में मेरा बराबर आ चुका है। अब हम लोग पुनः दूसरा वाला त्रिभुज में चलेंगे। दूसरा वाला त्रिभुज का क्या नाम है? समकोण त्रिभुज बड़का वाला ACD में, या तो तुम ADC ACD कुछ बोल सकता है, CAD घुमा के भी बोल सकता है। समकोण त्रिभुज ACD में अब बताओ क्या लगाएं इसमें? साइन कॉस लगा सकते हैं क्या? करने से हमको मतलब है नहीं है, हमको लंब और आधार से मतलब है। तो क्या लगाएंगे यहाँ पर? 10 60। अच्छा 10 माने क्या होता है? लंब बटे में आधार। अब देखो लंब 60 के सामने में वही ना लंब होगा, अर्थात AC। 60 से जो लगा हुआ वही ना हमारा आधार होगा, अर्थात। ठीक है, अब 10 60 माने कितना होता है? √3। AC को हम क्या लिख सकते हैं? AC को हम चाहें तो AB प्लस में BC नहीं लिख सकते हैं। और देखो CD को क्या हम BC नहीं लिख सकते हैं? CD को भी हम, ये जो CD है ना लिखा हुआ, हम इसको BC लिख दिए। दोनों को एक ही लिख दिए। क्या लड़का, तुम्हारे मन में कुछ कन्फ्यूजन दिख रहा है? तो दिक्कत है क्या? इसको दिक्कत हो रहा है? अच्छा तुम्हारा सब दुख दर्द खत्म हो जाएगा अभी। देखो √3 को √3 रहने दो। AB कितना है? 1.6 मीटर प्लस में BC, और BC को BCA ही रहने दो, बटे में एगो और BC। कोना कोनी गुना कर लेते हैं, कर सकते हैं कोना कोनी गुना। ये हो जाएगा √3 गुना BC।
अब BC को अ पार भेजो, ये हो जाएगा माइनस BC। ये बेचारा 1.6 अकेले रह जाएगा। तुम क्या करो, BC को कॉमन ले लो, दोनों में ना है BC ऐसा वैसा चीज़ ना है, BC लंबाई है और यही हमको चाहिए। अभी आगे पता चलेगा क्या चाहिए। दोनों में BC कॉमन ले लेते हैं, यहाँ क्या बचेगा √3 माइनस यहाँ क्या बचा 1.6 मीटर। अब फिर से तरीके बढ़ जाते हैं, BC के साथ में ये गुना में ना है, बराबर को पार जाएगा तो भाग बन जाएगा √3 माइनस 1। अब हर का परिमेयकरण खूब बेजोर से करने के लिए आता है तुम लोग को, √3 + 1 बटे √3 + 1। अब ये दोनों आपस में गुना होगा 1.6 √3 + 1 मीटर। अब तुमको पता है √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, 3 में से 1 जाएगा, 2 एकम 2 काटो, ये क्या बार में कटेगा 0.8 बार में कट जाएगा, तो हमारा 0.8 √3 + 1 मीटर आया। लेकिन हमसे क्या पूछा था वो देख लेते हैं। हमसे पूछा गया था भवन की ऊंचाई, अर्थात भवन की ऊंचाई, ये तो BC था, भवन की ऊंचाई जो है, भवन है कि पेडस्टल है रे, क्या नंबर का सवाल है 8 ना है, हाँ पेडस्टल की ऊंचाई, पेडस्टल BC है, यही BC हमसे पूछ रहा था। अंत में लिख देंगे अतः पेडस्टल की जो ऊंचाई है वो है 0.8 √3 + 1 मीटर। यही हमारा आंसर आ गया। सवाल में कुछ है? कुछ नहीं, बस वही लंबा चौड़ा। इस सवाल के बाद फिर से समझा दे रहे हैं। कहता है कोई पेडस्टल है, इसके ऊपर मूर्ति लगा हुआ है, ये पेडस्टल है, इसके ऊपर मूर्ति लगा हुआ है, और यहाँ से इसका उन्नयन कोण है 60 डिग्री और यहाँ से इसका जो उन्नयन कोण है वो 45 डिग्री। बड़ा हम जब ऊपर देखते हैं किसी चीज़ को तो कोण बड़ा करना पड़ता है, और नीचे देखेंगे तो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। तो इसको देख रहे थे कितना बना था 60, इसको जगह 45। अब जब भी चलते सबसे पहले छोटका त्रिभुज से चलते हैं। अब इस त्रिभुज में चले, हम देखें 45, 10 45, इसका मतलब ये दोनों बराबर। एक बात को ध्यान में रखना, इसको ट्रिक के भी तौर पर ले सकता है, ऑब्जेक्टिव जब बनाएगा तो ये मेथड खूब कम आता है। जब कभी 45 यहाँ रहे ना, जब कभी 45 रहे, इसका मतलब समझ रहे तो जितना लंब होगा उतना ही आधार होगा, ठीक है। जैसे ही 45 तुमको दिख जाए, इसका मतलब है कि जितना लंब होगा उतना ही आधार होगा, अर्थात अनुपात के हिसाब से बांटे तो ये 1 होगा, ये भी 1 होगा। एक और बात बतला देते हैं यहीं पर, अगर यहाँ पर 30 डिग्री का कोण बनेगा, अगर यहाँ पर 30 डिग्री है तो 30 माने 1/√3 होता है, तो कुछ नहीं करते हैं, ये 1 होगा और ये √3 होगा। और वहीं पर यदि यहाँ पर 60 डिग्री का कोण, कितना डिग्री 60 डिग्री का 1060 कितना होता है √3/1 लिख सकते हैं। तो ये तुम्हारा √3 होता है और ये 1 होता है। और यदि इसमें हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो कर्ण पता चलेगा कितना होता है। यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो इन दोनों को इस पर जोड़ेंगे तो ये कितना होगा, और यहाँ जब इन दोनों को करके इसको जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा √2। समझ में आ रहा? तो यहाँ पर जैसे ही 45 देखें तो हमारा दिमाग में एक बात चलना चाहिए था कि ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, ये दोनों आपस में बराबर। अब बाद फिर हम बड़का त्रिभुज में जाएंगे, बड़का त्रिभुज में सब कुछ दिख ही रहा है, 1060 लगाएंगे तो लंब बटे आधार हो जाएगा, खत्म। अब देखो प्रश्न संख्या 9 क्या कह रहा है, एगो मीनार है और एक भवन है। हमारा कन्फ्यूज इसी बात में रह जाते हैं कि मीनार बेसी ऊंचा होगा या भवन बेसी ऊंचा होगा। तो ध्यान रहे, हम लोग का भवन कितना ऊंचा बनता है, 2 मंजिल 3 मंजिल का, और मीनार जो बनता है क्या 2-3 मंजिल का बनता है, बहुत ऊंचा ऊंचा बनता है मीनार। मीनार का तो गप्पे नहीं करो। और ये तो एक बात हुआ कि इसको लॉजिकली समझते हैं। अगर इसको यदि गणित के भाषा में यहाँ पर देखें तो क्या कह रहा है, मीनार का जो उन्नयन कोण बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है, और भवन का जो उन्नयन कोण बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है, जिसका बेसिक कोण बनता है अर्थात वो उतना ही बड़ा है। तो यहाँ पर कौन बड़ा है, मीनार, क्योंकि मीनार हमारे घर से ऊंचा बनता है। ये है तुम्हारा, मान लो क्या मीनार, सबसे पहले तो भूमि, एगो सतह होगा, इस पर एक मीनार ये है, और एक भवन मान लो इस तरह से ये है। कह रहा है ये क्या है हमारा मीनार, और ये क्या है हमारा भवन। कह रहा है मीनार के पाद बिंदु से, ये है मीनार, इसके पाद बिंदु से भवन के शिखर, यह है भवन का शिखर, इसका जो उन्नयन कोण है कितना है रे
कितना है? 30 डिग्री है। क्वेश्चनों ने पढ़ा है। अब कहता है भवन के पाद बिंदु से, ये भवन है, इसका पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यानी ये किससे कनेक्ट होगा? यहाँ से ऐसे कनेक्ट हो जाएगा ये, तो कनेक्ट कर दो। और कह क्या रहा है? उन्नयन कोण, अर्थात ये कोण कितना है? 60 डिग्री है। और क्या दिया हुआ? मीनार की ऊंचाई दी हुई है, कितना? ये जो दिया हुआ है मीनार की ऊंचाई, ये है तुम्हारा 50 मीटर। और हमसे पूछा है भवन की ऊंचाई, अर्थात ये पूछा है हमसे। सवाल समझ में आया? मीनार ऊंचा कि भवन ऊंचा? मीनार ऊंचा। तो कह रहा है कि इसका शिखर और इसका पाद बिंदु मिला दिया गया, इसका शिखर इसका पाद बिंदु दोनों को मिला दिया गया। ऊंचा है तो बड़ा बनेगा, नीचा है तो कम बनेगा। और इसका ऊंचाई भी दिया हुआ है 50 मीटर। अब सबका नामकरण कर देते हैं। ये कितना है? ई बी, इसका सी, इसका डी, ऐसा हम नाम दे दिए। देखो हम लिख देते हैं, माना मीनार की ऊंचाई ए बी 50 मीटर है, भवन की ऊंचाई बराबर सी डी भी लिख सकता है, भवन की ऊंचाई बराबर सी डी। और मीनार के शीर्ष से, मीनार के शीर्ष से भवन के पाद बिंदु का उन्नयन कोण 60 डिग्री, और मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ये बात नहीं भी लिखो तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं, लेकिन यदि नहीं लिखेंगे तो शॉर्ट में हमको लिखना पड़ेगा कि ए बी बराबर 50 मीटर, ऐसा हमको लिखना पड़ेगा। अब चलते हैं हम लोग। देखो इन्फॉर्मेशन किसका दिया हुआ है? भवन के बारे में कुछ दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। मीनार के बारे में दिया हुआ है, तो हम मीनार से शुरू करेंगे, भवन से शुरू नहीं करेंगे। अब देखो हमको भवन तक जाना है, जिसमें कि मीनार के बारे में दिया हुआ है कि उन्नयन कोण 60 डिग्री, ऊंचाई 50 मीटर। तो अगर 10 लगा दे, लंब बटे आधार, आधार आ जाएगा, और यदि आधार आ जाएगा तो हमको इसका लंब आ जाएगा। तो अब हम लोग जो लगाने वाले हैं किस समकोण त्रिभुज में? समकोण त्रिभुज ए बी सी में। ए बी सी में क्या लगाएं बताओ? 10 साइन कॉस 10, 10 60 का माने क्या होता है? लंब, लंब बटे आधार। 60 का लंब क्या होगा पता है? और 60 का आधार क्या होगा? BC। सामने वाला लंब जिससे कनेक्ट होता है वो हमारा आधार होता है। अच्छा 10 60 बोलो तो कितना होगा? और AB कितना है? और BC कितना है? नहीं पता। अब देखो BC का मान यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं ना, √3 को नीचे ला दिए, तो यहीं पर हर का परिमेयकरण कर दो ना, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 50 √3/3। करो या ना करो कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है, नहीं हो कर सकता है। अब फिर हम चलेंगे, हमको ये आ चुका है, अब चलेंगे भवन वाला में। और इस त्रिभुज का क्या नाम देंगे बोलो तो? समकोण त्रिभुज BCD में क्या लगाएं बताओ तो? 10 साइन कॉस 10 लगाएंगे। अब बेचारा 30 है तो 30 लगाएंगे, इसमें तो कुछ चेंज नहीं होगा। अब 10 का माने क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब माने क्या? 30 का लंब क्या होगा? सामने में जो है वो है CD, और 30 का आधार क्या होगा जिससे कनेक्ट है? वो है BC। 10 6 30 का माने 1/√3। CD कितना है? CD तो हमको भी नहीं पता है, यही तो हमको निकालना है। इसके बाद बेकारे हम लोग हर का परिमेयकरण किए, छोड़ो कोई फ़ायदा नहीं। BC की जगह पर क्या हम लोग रखेंगे? 50√3। अब तुमको पता है जब 50 लात मारेगा सीधे ऊपरे में जाकर रुकेगा, है तो भेजा दो ऊपरे। 1/√3 बराबर CD के साथ में आ जाएगा, √3 नीचे में 50 बचेगा। अब जो अंतिम काम करने जा रहे हैं, CD को स्थिर रखो, 50 को 1 से गुना कर दिए,
और √3 को भेज दिया जाओ तो एक पास में कोना कोने आ जाएगा ना। √3 गुना √3 कितना होता है 3, √3 गुना √3 3। दोनों के पास टोपी था, दोनों का हरा गया। 3 से आंसर कैसे हैं पूर्णांक में, 16 × 48 = 2 = 50। तो CD का हमको मान आ गया और CD ही हमसे पूछ रहा था। अंतिम में लिखेंगे अतः भवन की ऊंचाई अर्थात CD जो है वह 16.2/3 मीटर। यही हमारा आंसर हो जाएगा।